Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले और इस टॉपिक के ऊपर जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को देखें और समझें और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग उस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं तो मुझे ईमेल के थ्रू पे भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जहां पर मैं आज इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर जो एमसीक्यू मेनली नीट एंड जेईई में पूछा जाते हैं। तो इस जगह पे ये डिस्कस करने से पहले मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर लेंदी है और इसीलिए एक ही वीडियो के अंदर और एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे और इसको हम लोग नंबर ऑफ लेसन्स के हिसाब से और नंबर ऑफ पार्ट के हिसाब से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो आप सभी लेसन और सभी पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर में भी वो सभी पार्ट को वो अच्छे से अच्छे तरीके से देखें तो ही उसका मन के अंदर जो डाउट इस चैप्टर रिगार्डिंग है वो सभी के सभी डाउट उसका सॉल्व हो जाएंगे। तो मेनली इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली जब ये क्वेश्चन नीट एंड जेईई लेवल में पूछा जाते हैं तो क्वेश्चन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं और जब बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो कितनी मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने का चांसेस है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ जब बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो यहाँ से और इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाते हैं और हम लोग इसे मेनली नीट एंड जेईई के हिसाब से सोचे और समझे तो उस जगह पे मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ जो यहाँ से मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और इसीलिए मेरा एडवाइस एंड सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर के लिए ये है जब भी आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो तो इस चैप्टर को आप न्यूमेरिकल के हिसाब से अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करना। लेकिन इसका मतलब मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ जो आप सिर्फ यहाँ से न्यूमेरिकल ही पढ़ो बाकी मत पढ़ो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो आपको मेन फोकस इस चैप्टर में क्या होंगे आपका मेन फोकस इस चैप्टर में होंगे न्यूमेरिकल क्योंकि नीट एंड जेईई में इस चैप्टर में से मैक्सिममली कौन सी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं यहां पर मैक्सिममली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इसीलिए आप मेन फोकस यहां पर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के ऊपर करोगे और उसके साथ ही साथ बाकी के ऊपर भी करोगे। तो हम लोग अभी जान लेते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शंस और उसके साथ ही साथ जान लेते हैं उसका कुछ बेसिक डेफिनेशन और उसके साथ साथ जान लेते हैं कुछ एमसीक्यू को। जैसे इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं इसके जो नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हम लोग यहां पर जो चैप्टर की जो नाम यहां पर बोला जा रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं जो यहां पर ये डिस्कस करने से पहले हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब यहां पर हम लोग कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे किसका केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है जो हम लोग केमिस्ट्री किसे बोलेंगे। सो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो केमिस्ट्री is called as a science of atom or molecule। दैट मीन्स हम लोग ऐसा मान सकते हैं और हम लोग ऐसा सोच सकते हैं और हमें ये चीज याद रखना है जो केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या देखेंगे जिस ब्रांच के अंदर हम लोग कंपोजिशंस जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को देख पाएंगे। और जब हम लोग इस जगह पे इसे भी याद रखेंगे जो केमिस्ट्री को हम लोग ऐसे साइंस के हिसाब से कंसिडर करेंगे जहां पर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिस्कस करते हुए देखेंगे और जानेंगे। तो अभी बात ऐसा हो रहा है क्वेश्चन ऐसा हो रहा है जब हम लोग केमिस्ट्री को क्लासिफाई करें तो केमिस्ट्री को कितनी भाग में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो केमिस्ट्री को मेनली हम लोग यहां पर 5 भाग में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो 5 भाग क्या है हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले
हम लोग जान लेते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट के ऊपर जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को इस पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी दो वर्ड से बना हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री दो भाग से बना हुआ है। बायो केमिस्ट्री, बायो एंड केमिस्ट्री दो भाग से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हर जगह पे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल एंड केमिस्ट्री। तो हर जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो हर एक डेफिनेशन, हर एक वर्ड दो दो वर्ड से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं पहला वर्ड आ रहा है ऑर्गेनिक एंड दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, केमिस्ट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? तो हम लोग ऑर्गेनिक का मतलब क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक मींस ऐसा कोई कंपाउंड जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दैट मींस केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, उसका कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टीज, उसका एटम, उसका मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, उस जगह पे इस टाइप की केमिस्ट्री को हम लोग कौन से केमिस्ट्री बोलेंगे? ऐसा केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। अभी बात ऐसा हो रहा है जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर हम लोग एक्सेप्ट ऑर्गेनिक बाकी जितनी मेटल, नॉन मेटल, ये सब के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे, ऐसा केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा केमिस्ट्री को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। और इसीलिए हमें याद रखना है द केमिकल्स अदर देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मेटल एंड नॉन मेटल आर कंसिडर्ड एज एन What type of chemistry? They are called as an inorganic chemistry. तो अभी जान लेते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो वर्ड, यहाँ पर दो वर्ड है, एक को हम लोग बोलते हैं बायो और एक को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। तो बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स। दैट मीन्स केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस इन लिविंग सिस्टम इज कंसिडर्ड एज एन बायोकेमिस्ट्री। तो अभी जान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स changing in structure and energy of chemicals and chemical system is considered as an physical chemistry। और एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? जिस ब्रांच के अंदर हम लोग देखेंगे और जानेंगे सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ एन मैटर, और जहां पर हम लोग केमिकल्स की एनालाइज करेंगे, ऐसा केमिस्ट्री को हम लोग कौन से केमिस्ट्री बोलेंगे? ऐसा केमिस्ट्री को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जब इस जगह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एमसीक्यू के हिसाब से, तो हमें कौन सी पॉइंट को फोकस करना है। तो मेरा एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए ये है, जो आप जब इस पार्ट में से दैट मींस द मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब ये जो डेफिनेशन में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर डेफिनेशन बेस एमसीक्यू जनरेट हो सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, द केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड एज एन व्हिच टाइप ऑफ केमिस्ट्री? Question number 1, option number 1 organic chemistry, option number 2 inorganic chemistry, option number 3 biochemistry, option number 4 physical chemistry। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होंगे? यहाँ पर हमारा आंसर होंगे बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि मैंने अभी बोला केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिस ब्रांच के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस जो हो रहा है लिविंग सिस्टम के अंदर, उसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जानते हैं। तो यहाँ पर मेरा एडवाइस है, जो आप यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से इसे याद रखो, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन ऐसा जनरेट हो रहा है, जैसे हम लोग जब केमिस्ट्री को हमने ऑब्जर्व कर लिए, तो अभी बात ऐसा हो रहा है जो हम लोग अभी मैटर के बारे में कुछ जानते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो मैटर क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं जो मैटर को जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग उसे कितनी भाग में और किस तरीके से उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर क्या है? मैटर मीन्स हम लोग इस जगह पे ऐसा जानेंगे, जो मैटर क्या है? मैटर मीन्स एनीथिंग that object having some mass and that can take up some space and that can occupy some space, these are called as a matter। that means मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग उस कंडीशन में और उस ऑब्जेक्ट को मैटर के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास हो, और जो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग किसी जगह पे रखेंगे उसे वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर ले, तो उस जगह पे हम लोग उसे क्या कंसीडर करेंगे? उस जगह पे हम लोग उसे मैटर के हिसाब से कंसीडर करेंगे। लेकिन बात अभी ऐसा हो रहा है, जब हम लोग इस मैटर को क्लासिफिकेशन करेंगे, तो मैटर को कितनी भाग में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, जब हम लोग मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, तो मैटर को हम लोग 3 स्टेट में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सॉलिड, एंड दूसरे को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लिक्विड,
लिक्विड एंड तीसरी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं गैस। तो अभी इस जगह पे हम लोग इस जगह पे इसे याद रखेंगे, सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, हर जगह पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग देखेंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इस जगह पे मैं स्टूडेंट्स को और व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आप इस जगह पे ये पॉइंट को याद रखो, जो सॉलिड जो स्टेट है जहां पर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली लिक्विड और गैसेस से, और लिक्विड के अंदर भी आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होंगे लेकिन गैसेस से ज्यादा होंगे, लेकिन गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉलिड और लिक्विड से कम होंगे। तो यहां पर तो हम लोगों ने जान लिया जो यहां पर कौन सी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इस जगह पे हमें यह भी जानना है जो सॉलिड होते हैं उसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं, और जब लिक्विड की बात हम लोग करेंगे तो लिक्विड के अंदर आप पर्टिकुलर इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं देखोगे, लेकिन उसका डेफिनेटली वॉल्यूम देखोगे, और डेफिनेटली इसका कोई शेप नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग जब कोई भी लिक्विड को किसी भी जगह पे या किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस जगह पे वो लिक्विड क्या करते हैं, उस जगह पे वो लिक्विड उस कंटेनर के शेप के हिसाब से खुद को शेप को चेंज कर लेते हैं, और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं जो लिक्विड जो स्टेट है, इस लिक्विड स्टेट का डेफिनेटली कोई शेप नहीं होते, लेकिन इसका डेफिनेटली वॉल्यूम होते हैं। लेकिन गैसेस जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, इसका जो गैसेस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का ना डेफिनेट शेप होते हैं ना डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। तो अभी बात ऐसा हो रहा है, जब हम लोग इस मैटर को फिर से डिवाइड करेंगे तो मैटर को कितनी भाग में डिवाइड करेंगे, मैटर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर के मतलब क्या है, ए सिस्टम ऑफ मैटर दैट इज मेड अप टू द टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड एज एन मिक्सचर। और इस मिक्सचर को हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस से हम लोग मिक्सचर को बनाया वो एक सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो उस जगह पे हमारा जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस से हम लोगों ने मिक्सचर को बनाए, वो मिक्सचर में हमारा जो सब्सटेंस है वो एक के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, और उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो इसे हम लोग एमसीक्यू से समझने की कोशिश करते हैं, और इसे हम लोग एमसीक्यू के साथ ही साथ इसे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर एक सब्सटेंस और वाटर के अंदर हम लोग किसको ऐड किए, सॉल्ट को ऐड किए। तो जब हम लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करते हैं तो सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जहां पर हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद वाटर एंड सॉल्ट जो हम लोग एक और एक कैसा सिंगल फेज देख पाते हैं, जहां पर हम लोग वाटर एंड सॉल्ट को डिसॉल्व करने के बाद एक और एक को हम लोग फिजिकली हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते, दैट मींस हम लोग इसको फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो उस जगह पे एग्जांपल के हिसाब से हम लोग ऐसा ले सकते हैं, जो हम लोग सैंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग आयरन डस्ट डाल देते हैं। तो जब सैंड के अंदर हम लोग आयरन डस्ट डालेंगे तो उस जगह पे क्या देखेंगे, आयरन डस्ट सैंड के अंदर प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, जहां पर हम लोग इसको सिंगल फेज में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जहां पर हम लोग उसको दो अपोजिट अलग अलग फेज में ऑब्जर्व करेंगे, और इसीलिए हम लोग इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे पूछा जा सकता है, जैसे ऐसा पूछा जा सकता है, जो वाटर को जब पानी के साथ मिलाया जाता है तो ऐसा मिक्सचर को आप कौन सी टाइप के मिक्सचर बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, न कि नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होंगे, आंसर होंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों आंसर होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला होमोजीनियस मिक्सचर में जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस एक और एक के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, और जिसे हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग जब सॉल्ट के साथ वाटर को डिसॉल्व करेंगे उस जगह पे जो मिक्सचर बनेंगे, इस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो प्योर सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस दैट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड and further into the other substances, they are called as an physical substances और pure substances। so ये जो pure substances मैं बोल रहा हूँ, ये pure substances को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो अभी बात ऐसा हो रहा है, एलिमेंट हम लोग किसे बोलेंगे, एलिमेंट मीन्स द सिंपल फॉर्म ऑफ ए मैटर that cannot be separated by the chemical or physical process, they are called as an element।
और कंपाउंड किसे बोलेंगे? कंपाउंड मीन्स द एलिमेंट दैट आर केमिकली कंपाउंड इन ए फिक्स रेशियो, दे आर कॉल्ड एज एन कंपाउंड। तो इसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, एलिमेंट के केस में हम लोग क्या देखेंगे? जो भी एलिमेंट के केस में हम लोग ऐसा देखेंगे, द सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, दैट मीन्स तो मैटर जो है वो मैटर सिंपल फॉर्म में होंगे। जैसे सोडियम के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सोडियम क्या होते हैं? सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो Mg, कैल्शियम की बात करते हैं तो Ca। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे जितनी भी सारी एलिमेंट्स है, जैसे हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 नंबर ऑफ एलिमेंट है, हर जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो हर एक एलिमेंट सिंपल फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस जगह पे हम लोगों को याद ये रखना है, जो सभी के जगह पे और सभी कंडीशन में एलिमेंट सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों को ये याद रखना है, जो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में देखेंगे। जैसे हम लोग वाटर के एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर में हम लोग देख सकते हैं जो वहां पर कितने एलिमेंट से वाटर बना हुआ है? 2 एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग रेशियो जानते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, दैट मीन्स रेशियो इज द 2:1। जहां पर हम लोग 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन को 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, उसी कंडीशन में वाटर बनना पॉसिबल है। दैट मीन्स हर जगह पे कंपाउंड जब हम लोग देखेंगे, वहां पर एलिमेंट डेफिनेटली वहां पर होंगे, लेकिन वो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में होंगे, और उसी कंडीशन में हम लोग उसे कंपाउंड के हिसाब से उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, इसको हम लोग और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैटर के अंदर हम लोगों ने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। एक को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोला, मैंने अभी बोला, और दूसरे को हम लोगों ने मिक्सचर देखा। और प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोग इसको 3 भाग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं केमिकली, और दिस इज कॉल्ड एज एन केमिकल एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड एंड पॉली एलिमेंटल कंपाउंड। तो केमिकल जो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे इसे टोटल 118 नंबर ऑफ एलिमेंट है। और बाइनरी वर्ड कहाँ पर यूज होते हैं? तो बाइनरी जो वर्ड है, बाइनरी का मतलब होते हैं 2। दैट मीन्स जहाँ पर हम लोग 2 नंबर ऑफ एलिमेंट देख पाएंगे, और जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग उसे बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। अभी पॉली वर्ड कहाँ यूज करते हैं? पॉली वर्ड मीन्स जहाँ पर हम लोग मोर नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, मोर देन 2, मोर देन 3 नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, ऐसा एलिमेंट को आज जब देखेंगे, और एलिमेंट जब एक के साथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जुड़ा रहेंगे, और उस कंडीशन में हम लोग उसे पॉली एलिमेंटल कंपाउंड के हिसाब से उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर के तरफ। जैसे मैंने अभी बोला, मिक्सचर के अंदर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, अभी मैंने बोला हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और अभी हम लोग यहाँ पर और 2 एडिशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कॉलॉइड का को भी हम लोग यहाँ पर मिक्सचर में कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर जो कंपोजिट मटेरियल है, इसे भी हम लोग मिक्सचर के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को याद रखना है कॉलॉइड के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे क्लाउड हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे स्मोक हो, जैसे एरोसोल हो, जैसे इमल्सन हो, तो ये सभी के सभी हमारा कॉलॉइड के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो कंपोजिट मटेरियल देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर रॉक है, ऑर्गेनिक के अंदर वुड है, जैसे बायोलॉजिकल के अंदर ईस्ट है, और हाइब्रिड के अंदर जीआरपी है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सभी के सभी हमारा मिक्सचर के अंदर आ रहा है। और इस जगह पे स्टूडेंट्स को मैं और एक पॉइंट भी याद करवाना चाहता हूं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की, जो प्योर सब्सटेंस जो है, ये प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नेटवर्क कोवलेंट मटेरियल, जैसे मेटालिक एलिमेंट, जैसे सिंपल आयनिक सॉल्ट, ये सभी के अंदर हम लोग कौन से टाइप के आयन देखेंगे? एटॉमिक आयन देख पाएंगे। और यहाँ पर जब हम लोग मॉलिकुलर सब्सटेंस हो, एलॉय हो, मॉलिकुलर एंड कंपोजिट सॉल्ट हो, तो इस जगह पे हम लोग कौन से टाइप के सॉल्ट देखेंगे? उस जगह पे हम लोग कौन से टाइप के देख पाएंगे? उस जगह पे हम लोग मॉलिकुलर और कॉम्प्लेक्स आयन को देख पाएंगे। तो यहाँ से जब एमसीक्यू पूछा जाते हैं नीट एंड जेडब्ल्यू के हिसाब से, तो उस जगह पे कौन से टाइप के क्वेश्चन को हमें याद रखना है, जिससे आपको इसे पूछा जा सकता है, जो सिंपल आयनिक सॉल्ट के अंदर कौन से टाइप के आयन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या होंगे? आपके आंसर होंगे यहाँ पर आयोनिक, दैट इज द एटॉमिक आयन प्रेजेंट होते हैं। आपको ऐसा पूछा जाए जो एलॉय के अंदर आप कौन सी टाइप के आयन देख पाओगे, तो उस जगह पे आपका आंसर क्या होंगे? उस जगह पे आपका आंसर होंगे मॉलिकुलर एंड कॉम्प्लेक्स आयन आपका प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया मैटर को ज्यादा तरीके से, और इस जगह पे हम लोगों ने देख लिया जहां से किस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग ये चीज भी जानते हैं, और ये ऑब्जेक्ट भी हम लोग जानते हैं, जो हर एक कंपाउंड की 2 स्टेट एंड 2 प्रॉपर्टीज तो होते ही है। तो कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी मींस फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे टेस्ट हो, कलर हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, ये सभी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कंसीडर करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं which can be measured only by the chemical reaction, और उसे हम लोग
क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से इसे ले सकते हैं, जैसे एसिडिसिटी हो, बेसिसिटी हो, रिएक्टिविटी हो। तो ये सभी के सभी हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके साथ हम लोगों ने जाना एग्जाम्पल कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सी एग्जाम्पल हो सकता है जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आए। तो अभी जो पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा वो पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को हमें, हर एक जो ऑब्जेक्ट है, हर एक जो मैटर है, हर एक मैटर के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, मैंने बोला अभी, राइट। और हर एक ऑब्जेक्ट जो मैटर होंगे डेफिनेटली वो सम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, उसका डेफिनेटली कुछ मास होंगे। तो जब उसका डेफिनेटली मास होंगे या जब उसका डेफिनेटली कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे उस ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए भी हमारे पास डिफाइंड यूनिट भी होंगे। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर फिजिकल मेजरमेंट व्हिच आर ऑब्जर्व इन डिफाइंड टाइम। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कौन से टाइप की यूनिट है और कौन से टाइप की जो यूनिट है, ये यूनिट कौन से टाइम पे इन्वेंशन हुए थे। जैसे यहां पर हम लोग 4 सिस्टम्स को देख पा रहे हैं, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एनएसए सिस्टम। और उसके साथ ही साथ हम लोग यहां पर ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं जो ये जो सब यूनिट है, ये यूनिट कौन से साल में डिस्कवर हुए थे। जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं एपीएस सिस्टम। यहां पर स्टूडेंट्स को याद रखना है एपीएस सिस्टम्स का मतलब क्या है। एफ का मतलब होता है फुट, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर, और पी का मतलब होता है पाउंड, एंड एस का मतलब होता है सेकंड। और ये कौन से साल में डिस्कवर हुए थे, 1588 में। सीजीएस का सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ये डिस्कवर कौन सी ईयर में हुआ था, 1791 टू 1795। और एमके सिस्टम का एम का मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, और ये डिस्कवर हुआ था 1791 से लेके 1795 में, लेकिन इंडिया में इसे एक्सेप्ट किया गया था 1956 में। और एसआई सिस्टम जिसे हम लोग ली सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये सिस्टम को डिस्कवर हुए थे 1971 में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा डिफाइंड टाइप ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए डिफाइंड ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर हम लोगों ने कौन से सिस्टम्स देखा, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जान लिया ये कौन से साल पे ये डिस्कवर हुए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बेसिक यूनिट, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एसआई यूनिट जो है, यहाँ पर हम लोग एसआई यूनिट जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल कितना यूनिट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट को हमें याद रखना है जो एसआई जो सिस्टम है इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने होते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 7। कौन से यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो यहां से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस जगह पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाते हैं जो एसआई सिस्टम के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट कितने होते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है, जैसे लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको सिंबल क्या होते हैं, लेंथ का सिंबल क्या होते हैं, एल, इसका यूनिट क्या होते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और उसका सिंबल होता है एम। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मास के बारे में भी, टाइम के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में भी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबलिक क्वांटिटी IV है, इसका ऐसा यूनिट है कैंडिला, और इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है CD के हिसाब से। तो इस जगह पे हमें और एक पॉइंट को भी याद रखना है, और स्टूडेंट्स को मेरा ये एडवाइस है, ये जो चार्ट हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स देख रहे हैं, ये प्रीफिक्स को भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस जगह से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा MCQ पूछा जाते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रीफिक्स, जैसे फेमटो है, फेमटो के सिंबलाइजेशंस क्या है, F। तो यहाँ से हमें याद रखना है 10⁻⁻15 को प्रीफिक्स क्या होते हैं, -12 की प्रीफिक्स क्या होते हैं, 9 की -9 की प्रीफिक्स क्या होते हैं, -6 की प्रीफिक्स क्या होते हैं, -3 के प्रीफिक्स क्या होते हैं, और उसका सिंबल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो मल्टीपल जो वर्ड यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज किया, 10⁻15, -12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, ये सभी का प्रीफिक्स क्या है और इसका सिंबल क्या है। क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहता हूं जो एसआई बेसिक यूनिट जो मैंने यहां पर बोला, ये सभी यूनिट को स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसी तरीके से जो यहां पर मैंने नंबर ऑफ प्रीफिक्स बोला और उस प्रीफिक्स का सिंबलाइजेशंस बोला, इसे भी स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है फॉर देयर MCQ प्रिपरेशंस। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, जहां तक मैंने डिस्कस किया तो यहां से मेन पॉसिबल क्या क्या MCQ हो सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जान लेते हैं उसका आंसर क्या है, और उसके साथ जान लेते हैं ये आंसर क्यों होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। पहला ऑप्शन क्या है, ऑल एलिमेंट
all element of the substance contain only one kind of atom. Number 2, a compound can be decomposed in its component. Option number 3, all the homogeneous mixture are called as a solution. And option number 4, all of this. क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ पर ये पहले जो 3 वर्ड लिखा गया है, 3 पॉइंट जो लिया गया है, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए इसका आंसर 4 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसे पूछा जा रहा है, ये प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। एक प्योर सब्सटेंस क्या होना चाहिए? एक प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड होना चाहिए, ना कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक प्योर सब्सटेंस के अंदर प्योर सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, डेफिनेटली वो हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेट्रोजीनियस के अंदर हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते नहीं देखेंगे नंबर ऑफ सब्सटेंस को, नंबर ऑफ मैटर को, इसीलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आंसर एलिमेंट एंड कंपाउंड होंगे, क्योंकि एलिमेंट एंड कंपाउंड बोथ प्योर सब्सटेंस के हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज इन मिक्सचर। यहाँ पर कौन यहाँ पर मिक्सचर नहीं है? जैसे टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पर हम लोग किसे यहाँ पर मिक्सचर के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्टिल वाटर को एक मिक्सचर के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर लिए जो एग्जाम्पल पर, और इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल और उसके साथ साथ उसका आंसर क्या है, और उसके साथ ही मैंने एक्सप्लेनेशन किया जो इसका आंसर ऐसा क्यों होना चाहिए। तो और भी हम लोग जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरे क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो पहले लिखा गया है ऑप्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑप्शन 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ दिस, एंड ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होंगे? यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे। दैट मीन्स हम लोग कंपाउंड किसे बोलते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कंपाउंड की टाइप क्या होना चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कंपाउंड जो है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इसीलिए आंसर 1, 2 एंड 4 नहीं होंगे। आंसर यहाँ पर हमारा 3 नंबर आंसर सही आंसर होंगे। नंबर जैसे 6 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जहां पर दो सब्सटेंस एक और एक के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिखाया जा रहा है? वाटर एंड अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 में वाटर एंड सैंड, ऑप्शन नंबर 3 में वाटर एंड ऑयल, एंड ऑप्शन नंबर 4 में नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस तो होंगे ही नहीं। वाटर एंड ऑयल में हम लोग ऑयल एंड वाटर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते नहीं देखते हैं, सैंड एंड वाटर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं जब अल्कोहल के अंदर हम लोग वाटर को देते हैं तो अल्कोहल वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और इसीलिए ये आंसर सही आंसर होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, Which mixture is called as an solution। हम लोग सॉल्यूशन के हिसाब से किसे कंसीडर करेंगे? हेट्रोजीनियस को, होमोजीनियस को। यहाँ पर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों को, और न कि यहाँ पर किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है, सॉल्यूशन मीन्स जहां पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग उसे सॉल्यूशन के हिसाब से कंसीडर करते हैं। और हम लोग जानते हैं होमोजीनियस के अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं होमोजीनियस, ये इसका राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया और देख लिया कुछ क्वेश्चंस को, और उसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू मैंने यहाँ पर बोला, और उस एमसीक्यू में उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जाना जो उसका आंसर को, और उसके साथ ही साथ जाना ये आंसर क्यों होना चाहिए। और इस आज के लेक्चर में और आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ जानेंगे, और उसके साथ ही साथ यही जो चैप्टर मैंने आज बोला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी के ऊपर से हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को, हम लोग जानेंगे अलग टाइप के कुछ न्यूमेरिकल को, और हम लोग जानेंगे अलग टाइप के कुछ एमसीक्यू को। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी व्यूअर for supporting me and for your valuable comment. So thank you again.